नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें आप लोग जो है यहाँ 12 सितंबर 2025 तक इस फॉर्म को भर सकते हैं। आज की इस वीडियो में बात करेंगे कि इस फॉर्म के बारे में बताएंगे कि इसमें फीस कितना लग रहा है, कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, साथ में आप लोग का सिलेबस क्या है, इस सारी जानकारी और बहुत सारी चीजें इस पे बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को नहीं पता होता है और वो फॉर्म भर देते हैं। उससे पहले आप लोग फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, चलिए हम इसके और डिटेल पे चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले तो देखिएगा, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा सबसे पहले आवेदन शुल्क के बारे में। आवेदन शुल्क के बारे में दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में प्रथम एवं द्वितीय चरण की कार्रवाई पूर्ण करने के पश्चात तृतीय चरण में दिए गए निर्देशों के अनुसार श्रेणीवार परीक्षा शुल्क जमा करें। प्रारंभिक परीक्षा हेतु से श्रेणीवार निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है। यहाँ पर आप लोगों को शुल्क के बारे में जानकारी दी गई है कि कितना यहाँ पे एग्जामिनेशन फीस लिया जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो आप लोग को यहाँ पे देखने को मिलेगा अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग जो जो कैंडिडेट है उनको जो परीक्षा शुल्क लगने वाला है 100 रुपया प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 रुपया, टोटल 125 रुपया यहाँ पे लगने वाला है। बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति, उन सभी कैंडिडेट के लिए परीक्षा शुल्क 40 रुपये रखा गया है। ऑनलाइन प्रक्रिया करने के लिए शुल्क 25 रुपये रखा गया, टोटल 65 रुपये यहाँ पे फीस लगने वाला है। जो कैंडिडेट पीडब्ल्यूडी यानी दिव्यांगजन है, वैसे कैंडिडेट को यहाँ पे परीक्षा शुल्क शून्य, ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क यहाँ पे 25 रुपये लगेगा, यानी कि टोटल 25 रुपये लगने वाला है। भूतपूर्व सैनिक है, वैसे कैंडिडेट को यहाँ पे 40 रुपया, साथ में यहाँ पे शुल्क 25 रुपया रखा गया है, 65 रुपये लगेगा। जो स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित महिला कौशल खिलाड़ी है, वैसे कैंडिडेट के लिए अपने मूल श्रेणी के अनुसार ही यहाँ पे पैसा लगने वाला है। बात कर लेते हैं यहाँ पर कि रिक्तियों की संख्या के बारे में। तो सबसे पहले तो यहाँ पर देखिएगा तो ऊपर में पहले 3 नंबर में दिया गया है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पुरुष महिला राजकीय इंटर कॉलेज मुख्य लिखित परीक्षा 2025 में प्रवेश के लिए उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन करने हेतु जिलों के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर एक प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन करेंगे। चयन मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त कुल अंकों के योग के आधार पर होगा। परीक्षा की तिथि तथा केंद्र की सूचना अभ्यर्थी की प्रवेश यानी एडमिट कार्ड के माध्यम से दी जाएगी। रिक्तियों की संख्या के बारे में बात करें, वर्तमान में चयन हेतु राजकीय इंटर कॉलेज में रिक्तियों की कुल संख्या 1471 है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जो है आप लोग को लेक्चरर के रूप में इंटर कॉलेज में आप लोग को इसमें लेक्चरर के रूप में जॉब मिलेगा। ठीक है, जिसमें आप लोग को टोटल वैकेंसी 1471 है। पुरुष के लिए यहाँ पे 777 वैकेंसी है और महिला के लिए 694 वैकेंसी है। प्रवक्ता स्पर्श दृष्टि बाधित राजकीय इंटर कॉलेज समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय में रिक्तियों की संख्या कुल संख्या जो है 45 है। ठीक है, और यहाँ पर आप लोग को जो प्राध्यापक उत्तर प्रदेश जेल प्रशिक्षण विद्यालय है उसमें रिक्तियों की कुल संख्या 2 है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। पद की प्रकृति की बात करें तो समूह के राजपत्रित के अंदर आता है, जिसमें आप लोगों को यहाँ पर वेतनमान की बात करें तो वेतनमान राजकीय इंटर कॉलेज लेवल 8 का होगा, जिसमें आप लोग को प्रवक्ता स्पर्श दृष्टि बाधित राजकीय इंटर कॉलेज समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय लेवल 8 का यहाँ पे जो है वेतनमान आप लोगों का होने वाला है। आरक्षण के बारे में बात करें तो यहाँ पर जो भी कैंडिडेट अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट है या अन्य पिछड़े वर्ग के कैंडिडेट है, इन सभी कैंडिडेट को जो है आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर बात कर लेते हैं। यहाँ पे नीचे आइएगा तो आप लोगों को देखने को मिलेगा, यहाँ पे नीचे आइएगा, यहाँ पर आप लोग को दिया दिया गया है नीचे। सबसे पहले 7 नंबर में देखिएगा, वैवाहिक परिस्थिति। ऐसे विवाहित मुक्त पुरुष अभ्यर्थी जिनकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो तथा महिला अभ्यर्थी जिन्होंने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जिसकी पहले से ही एक पत्नी हो या पात्र नहीं होंगे जब तक महामहिम राज्यपाल ने उक्त शर्त से छूट प्रदान ना कर दी हो। यानी कि जो भी ऐसे कैंडिडेट हैं जिनका 2 पत्नियां हैं, ठीक है, महिला अभ्यर्थी हैं, ठीक है, तो वैसे कैंडिडेट को भी यहाँ पे छूट नहीं दिया जाएगा। महिला हो या पुरुष हो, दोनों को यहाँ पे छूट नहीं दिया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कि एलिजिबिलिटी क्या है। यहाँ पर देखिएगा तो शैक्षिक अर्हता एलिजिबिलिटी यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले दिया गया प्रवक्ता पुरुष और महिला। जो आप लोग का पोस्ट है प्रवक्ता पुरुष और महिला के लिए, जिसमें आप लोग का समाजशास्त्र भूगोल नागरिक शास्त्र भौतिकी विज्ञान रसायन विज्ञान गणित अंग्रेजी, इन सभी सब्जेक्ट के लिए जो आप लोग का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, वह भारत में विधि द्वारा स्थापित किए गए विश्वविद्यालय मानित विश्वविद्यालय संस्था से संबंधित विषय में स्नातक उपाधि एनसीटीआई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड की उपाधि होनी चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। उसके बाद फिर दूसरा जो पोस्ट है प्रवक्ता के लिए इतिहास के लिए पुरुष और महिला के लिए, इसमें आप लोग को जो है
यहाँ पे देखिएगा तो आप लोग को स्नातक को यानी कि पीजी होना चाहिए, पीजी होना चाहिए, पीजी की उपाधि होनी चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी कोर्स में शिक्षा स्नातक बीएड उपाधि भी साथ में आप लोगों को होना चाहिए। फिर आप लोग को नीचे देखिएगा तो प्रवक्ता जीव विज्ञान है, इसमें भी आप लोगों को वनस्पति विज्ञान और जंतु विज्ञान में पीजी होना चाहिए फॉर्म को भरने के लिए। फिर आप लोगों को नीचे देखिए प्रवक्ता हिंदी है, इसमें भी आप लोगों को जो है स्नातक और उपाधि और एक संस्कृत के साथ कला में स्नातक होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पर देखिए सभी के लिए यहाँ पे स्नातक और पीजी के लिए जो है ये वैकेंसी जारी किया गया है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिएगा तो नीचे दिया गया है एक और, यहाँ पे देखिएगा दृष्टिबाधित राजकीय इंटर कॉलेज उनके लिए शैक्षिक अर्हता जो रखी गई है, जो दृष्टिबाधित है, भारतीय विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में पीजी होना चाहिए। यहाँ पे बीएड की उपाधि के साथ दृष्टि क्षमता श्रवण क्षमता में आरसीआई द्वारा मान्यता प्राप्त विशिष्ट बीएड एमएड की उपाधि भी होनी चाहिए, तभी आप लोग को यहाँ पे जो है फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। ये आप लोग हमने बता दिया। आगे चलिए, आगे यहाँ पर आप लोग को दिया गया है कि मुख्य लिखित परीक्षा के संबंध में, यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं मुख्य लिखित परीक्षा के बारे में जानकारी दी गई है, जिसमें आप लोग कहा गया है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी मुख्य लिखित परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे, जिसके लिए आयोग के निर्देशानुसार सफल अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन करना होगा। और अनारक्षित अभ्यर्थियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग अभ्यर्थियों और उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा उत्तर प्रदेश के बाहर अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क 200 रुपये रखा जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर आप लोग प्री एग्जामिनेशन में क्वालिफाई करते हैं और मेंस एग्जामिनेशन के लिए आप लोगों को यहाँ पे जो है फीस पेमेंट करना होगा फिर से 200 रुपीज का, एवं ऑनलाइन प्रक्रिया 25 रुपये अलग से देना होगा, ठीक है। जो जनरल कैंडिडेट है, जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट है, जो बीसी के कैंडिडेट हैं, जो ईबीसी के कैंडिडेट है, उन सभी के लिए। और जो अनुसूचित जनजाति है वैसे कैंडिडेट को 80 रुपये यहाँ पे ऑनलाइन प्रक्रिया लिया जाएगा मेंस एग्जामिनेशन के लिए, 25 रुपया लिया जाएगा आप लोगों का शुल्क, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। आगे आप लोगों को दिया गया है अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश यहाँ पे दिया गया है, जिसमें आप लोग को बताया गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, सारी जानकारी यहाँ पे दी गई है जो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओएमआर सीट के बारे में बताया गया है कि अभ्यर्थी परीक्षा के समय उत्तर पत्रक ओएमआर सीट, यहाँ पर जो है आप लोग को ऑफलाइन एग्जामिनेशन होने वाला है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पे आप लोग को जारी किया गया है, यहाँ पे देखिएगा तो आप लोग को देखने को मिलेगा 14 नंबर में आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है। 14 नंबर में आप लोग को दिया है कि वस्तुनिष्ठ प्रकारक प्रश्न पत्रों में गलत उत्तर का दंड नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था निम्न लागू है, जिसमें आप लोग को 1/3 यहाँ पे रहने वाला है, यानी कि एक गलती कीजिएगा 0.33 नंबर आप लोग को काट लिया जाएगा। अगर यहाँ पर दिया गया है फिर यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा, यद्यपि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही होता है फिर भी इस प्रश्न के लिए उक्त अनुसार ही उसी पर दंड दिया जाएगा। यानी कि ये कहा जा रहा है कि जब आप लोगों को जो है ऑफलाइन एग्जामिनेशन होता है तो बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि दो दो जो गोला होता है उसे रंग देते हैं या फिर दो दो ऑप्शन को रंग देते हैं, जिसकी वजह से है यहाँ पे उसको गलत ही माना जाएगा, चाहे उसमें एक ऑप्शन सही ही क्यों ना हो। यहाँ पर आप लोग को बताया गया है कि उसको गलत माना जाएगा और यहाँ पर जो है निगेटिव मार्किंग उस पर लागू किया जाएगा। साथ में आप लोग को नीचे देखिएगा तो यहाँ पर दिया गया है कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम दस्ता मानक एफिशिएंसी स्टैंडर्ड 35% निर्धारित था, अर्थात इन श्रेणियों के अभ्यर्थी यदि प्रारंभिक मुख्य परीक्षा में 35% से कम प्राप्त करते हैं तो वे श्रेष्ठ चयन सूची में सम्मिलित नहीं किए जाएंगे। इसी प्रकार से अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिए मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड 40% है। यानी कि यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि अगर आप लोग प्री एग्जामिनेशन देते हैं और मेंस में एग्जामिनेशन देना चाहते हैं तो आप लोग को कम से कम जो SC/ST वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए 35% टोटल मार्क्स का लाना होगा, और जो एबीसी जनरल ओबीसी इन सभी कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं इन सभी के लिए 40% मार्क्स लाना जरूरी है अगर आप लोग चाहते हैं कि मेंस एग्जामिनेशन दे तो, ठीक है। ये आप लोग को बताया गया है, ठीक है, जो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं। आगे आप लोगों को सिलेबस के बारे में, किसका सिलेबस क्या रहने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा तो आप लोग का सबसे पहले तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है परिशिष्ट 2 में, जिसमें आप लोग बताया गया प्रवक्ता पुरुष महिला की राजकीय इंटर कॉलेज प्रारंभिक परीक्षा हेतु योजना एवं पाठ्यक्रम दिया गया है, जिसमें पाठ्यक्रम में सामान्य अध्ययन के बारे में दिया गया है, जिसमें सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि वाणिज्य एवं व्यापार, विश्व भूगोल, भारत का भूगोल, प्राकृतिक संसाधन,
अधुनातन राष्ट्रीय, ये सभी जो है आप लोग देख लीजिएगा। उसी प्रकार से जो वैकल्पिक विषय है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, उनके लिए यहाँ पर जो है दिया गया है। प्रथम प्रश्न पत्र में समान हिंदी एवं निबंध होगा। ठीक है, समय 2 घंटा दिया जाएगा, 100 नंबर का होने वाला है। द्वितीय प्रश्न पत्र में यहाँ पे जो है 3 घंटा का यहाँ पे जो है एग्जामिनेशन होने वाला है, जो आप लोगों का 300 मार्क्स का होने वाला है। ये जो है वैकल्पिक द्वितीय प्रश्न पत्र जो होंगे वैकल्पिक विषय होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर नीचे आइएगा तो आप लोगों को दिया गया प्रथम प्रश्न पत्र हिंदी निबंध, इस प्रकार से आप लोग को होने वाला है। ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में दिया गया कि ऑप्शनल में किस प्रकार से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, उसके बारे में यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पर, तो इंग्लिश के बारे में। इंग्लिश आप लोग को पूछा जाएगा सेक्शन ए में, जिसमें ऑथर ऑफ एंड वर्क्स के बारे में पूछे। सेक्शन बी में भाषा से रिलेटेड होगा। फिर भौतिकी में यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पर जो है टॉपिक देखने को मिल जाएगा, जिससे आप लोगों को प्रश्न पूछे जाएंगे एग्जामिनेशन में। ये सारी चीजें आप लोगों को बताई गई है। ठीक है, जो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं अगर आप लोग इसका तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा जंतु विज्ञान का के बारे में दिया गया है कि जंतु विज्ञान से कौन से चैप्टर से जो है आप लोगों का सवाल आ सकता है। सारी जानकारी आप लोगों को मेंशन की गई है। ठीक है, ये सारा टॉपिक आप लोगों को दे दिया गया है। जो भी कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप किए होंगे वो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि आप लोगों को सिलेबस क्या है और पढ़ना क्या है। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा यहाँ से आके। इसके लिए आप लोग को नीचे लिंक मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग वहां पे क्लिक कीजिएगा तो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर आप लोग सीटों की संख्या भी देखने को मिल जाएगा, जो आप लोग को इस प्रकार से देखने को मिल रहा होगा। ये बहुत सभी सभी सीटों की संख्या दी गई है। कौन से सब्जेक्ट में यहाँ पर देखिएगा तो आप लोग पता चलेगा कि जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश में, इंग्लिश सब्जेक्ट में कितने सीटों की संख्या है वो आप लोग को देखने को मिल जाएगा। जिसमें से जो जनरल है उनके लिए कितने सीटों की संख्या है, जो अनु यहाँ पे जो अनुरक्षित है वैसे कैंडिडेट के लिए, साथ में अनुजाति जो है उनके लिए, अनुजनजाति है उनके लिए कितने सीटों की संख्या है। इस प्रकार से आप लोगों को प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने सीटों की संख्या है, कौन सी कैटेगरी के लिए कितने सीटों की संख्या है, सारी चीजें यहाँ पे मेंशन की गई है, जिससे कि आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, सारी जितने भी यहाँ पे सब्जेक्ट है सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे जो है जानकारी दे दी गई है। तो इससे रिलेटेड और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।